वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उसको मस्बत अशारिये में तब्दील करना, वो जो सिमत है मईशत के इस्तेहकाम की वो सही करना। लेकिन ये बात मैं आज पाकिस्तान की आवाम से करना चाहती हूँ, जो लोग इस वक्त मुझे टेलीविज़न पर देख रहे हैं, कि किसी मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जिसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। मईशत का इस्तेहकाम डायरेक्टली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा है। किसी मुल्क ने मुल्क की दुनिया की तारीख में कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हदाफ जो है उनको अचीव नहीं किया, उनके टारगेट्स को अचीव नहीं किया जब तक वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, वहाँ अमन ना हो और उसके अंदर जो मईशत की इस्तेहकाम है उसकी डायरेक्शन सही ना हो। तो ये बिल्कुल आपस में लिंक्ड एक जुज़ है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा 2013 से 2018 तक जो तरक्की का सफ़र था, जिसमें महंगाई की कमी, सीपेक, मईशत का इस्तेहकाम, IMF प्रोग्राम का पूरा जो एक कंप्लीट होना, उसके साथ साथ 14,000 मेगावाट बिजली, क्योंकि 19 और 20 घंटे लोड शेडिंग थी, उसके साथ दहशतगर्दी का खात्मा, ये सब काम ऐसे नहीं हो गए। ये सब काम नवाज शरीफ के उस विजन के मुताबिक थे कि उन्होंने जब 2013 में हुकूमत संभाली तो उन्होंने सूबों के अंदर जहां मेजॉरिटी जो पार्टीज थी उनको हुकूमत बनाने का मौका दिया, ताकि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कायम होगी। तो उनको पता था बिजली भी बनेगी, अमन भी आएगा, मईशत को भी इस्तेहकाम मिलेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ तब आएगी, सीपेक भी सिर्फ तब आएगा। और वो तमाम टारगेट्स पूरे करने के लिए उन्होंने अपनी जात के ऊपर होकर, क्योंकि ये जो माइंड सेट है वो 2013 में, 14 में, 15 में इसी तरह गालियां देता था, इसी तरह डी चौक के ऊपर कब्रें खोदता था, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाता था, इसी तरह एक फसाद, इंतशार, नफरत की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो एक पूरी माइंड सेट की एक तसलसल है वो जारी था। लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को और जमातों को इकट्ठा किया अपनी जात से ऊपर जाकर। और उसके बाद 2018 के बाद जो मुसल्लत हुआ माइंड सेट, उस मुसल्लत शुदा माइंड सेट ने वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑपोजिशन को जेलों में, सजाए मौत की चक्कियों में, लोगों की बहनों को, बेटियों को, मीडिया को, सबको जेलों के अंदर डालकर उन्होंने 4 साल मईशत का जनाजा निकाला, अवाम की रोजगार का जनाजा निकाला, रोटी, चीनी, बिजली, गैस, दवाई महंगा किया, लोगों 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया, तरक्की की शरह 6.2% पर तरक्की करता हुआ मुल्क मनफी पे लेकर गए और कहते हैं हमने मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया था। IMF का प्रोग्राम लेकर आए, उसकी वायलेशन की, उसको सस्पेंड किया और उसके बाद जो 18 से 22 तक का सफर है वो आपके सामने है। उसके बाद उसी माइंडसेट ने, उसी मिशन के मुताबिक, जिन्होंने फॉरेन फंडिंग की हुई थी, बाहर से पैसा मंगाकर इंटरनेशनली फंडिंग करके वहां लॉबियस्ट को हायर करके, ये पूरा एक मिशन है। मुल्क की बर्बादी, मईशत की तबाही, कोई मुल्क पाकिस्तान से बात ना करे, तमाम दोस्त मुमालिक नाराज हो जाएं, कश्मीर का सौदा हो जाए, मईशत का जनाजा निकल जाए, अवाम का रोजगार खत्म हो जाए, मुल्क में दहशतगर्दों को दोबारा से पनाह दे दी जाए, कोई इसमें एक वन ट्रैक मिशन है। उस वन ट्रैक मिशन के मुताबिक तमाम चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, तमाम चीजें इंप्लीमेंट होती हैं और उसको पूरा ऑर्केस्ट्रेट करके फिर उसके अराउंड जहन साजी की जाती है। फिर ये 2018 से लेकर 2022 का सफर आपके सामने, फिर ये जो एक साल गुजरा है पिछला, कागज लहराकर साइफर जैसे सेंसिटिव मामलात पर कि अमेरिका ने साजिश कर कर मेरी हुकूमत गिराकर इंपोर्टेड हुकूमत ले आई है। वो इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो उसका जो कुरा है वो कहां खत्म हुआ? मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। और वही US जो कि इनके मुताबिक इनकी हुकूमत खत्म करके इंपोर्टेड हुकूमत ले आया था, आज उसके तरले और मिन्नतें और पांव पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद वो जो साइफर की कहानी वो आहिस्ता आहिस्ता जब दम तोड़ रही थी, तो वही जो मिशन और जो जहनियत थी उसने क्या किया? उसने कहा जी वो लॉन्ग मार्च करूंगा, मुल्क बचाऊंगा। टांग के ऊपर
वो छरे लगे क्या लगा मैं उस पर जाना नहीं चाहती, प्लस्तर बांध के वही ज़ेन साजी और मिशन को प्लान करने की साजिश शुरू हो गई। उसके बाद IMF जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करीब आता था, ये शख्स फसाद, दंगा, गुंडागर्दी, मुल्क जलाओ, गिराओ, मारो, फेंको, ये इसकी माइंडसेट शुरू हो जाता था। IMF अपना प्रोग्राम था, ये दस्तखत करके ले आए थे, इन्होंने वायलेट किया, इन्होंने क्रेडिबिलिटी एट स्टेक लाई, और उसके बाद जब वो करीब आता था, खैबर पख्तूनख्वा का वजीर खजाना लेटर लिख रहा है, पंजाब का वजीर खजाना लेटर लिख रहा है कि IMF प्रोग्राम मत करना इनके साथ। उसके बाद वो दम तोड़ना चीज शुरू हो गई, तो उसके बाद वो 190 मिलियन तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, उसके केस की कहानी जब इन्वेस्टिगेशन के करीब आ गई, तो एक और जो लेवल था वो अचीव करने के लिए जमान पार्क ऑपरेशन, पुलिस लेके जाती है वारंट, तो पेट्रोल बम फेंकता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करके खवातीन को ह्यूमन शील्ड्स बनाता है, पुलिस वालों के सर फाड़ता है, फसाद, दंगा, लाहौर जला दिया, इधर लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद जला दिया, मेट्रो स्टेशन जला दिए, दरख्त जला दिए, बिल्डिंग्स जला दी। ये पूरा वो मिशन, वो जहन साजी, वो पूरा काम उस वक्त एट इट्स पीक था। उसके बाद जमान पाक में जो हुआ, वो पूरी दुनिया में वो नज़ारे पाकिस्तान के गए, लेकिन मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि एक तरफ इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो रही थी और दूसरी तरफ इनका बयानिया दम तोड़ रहा था। क्योंकि बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत गिराई, मुझे कहा असेंबली तोड़ दो, मैं असेंबली मैंने तोड़ दी, उन्होंने कहा मैं इलेक्शन दे दूंगा, इलेक्शन नहीं दिए मुझे, बाजवा साहब को मैंने बंद कमरे में फुल लाइफ टाइम एक्सटेंशन दी, उन्होंने मेरी हुकूमत नहीं बचाई, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं बनाया, US ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर दी, मोहसिन नकवी में मेरी साजिश दम तोड़ गई। फिर जी आ गया जमान पार्क में, जब अच्छी तरह मुल्क की जागसाई हो गई, ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, उसके ऊपर सारे जब कारनामे फेल हो गए, क्योंकि अवाम को और फॉरेन मीडिया को एक वक्त आता है कि जब ये बात करनी शुरू करते हैं तो फॉरेन मीडिया कहता है कि यार ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई है, लेकिन जब वो उनको इमेजेस मिलते हैं, जब वो फुटेजेस मिलते हैं कि ये अपनी एम्बुलेंसेस जला रहा है, अपना ही स्कूल जला रहा है, अपने ही अस्पताल जला रहा है, ये मुल्क के जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, जो तंसीबात हैं, उनको अटैक कर रहा है, एक माइंड सेट है, क्योंकि एक मिशन है, एक टारगेट है, वो उसने पूरा करना है। उसके बाद 9 मई का वाकया, ब्लैक डे, सानिया मुल्क के अंदर हुआ। उस सानिया के अंदर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, इन्होंने बिल्डिंग्स जलाई, रेडियो पाकिस्तान जलाया, इन्होंने सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, एम्बुलेंस जलाई, स्कूल जलाए, अस्पताल जलाए। ये सियासत है? अगर इस मुल्क में मईशत को इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो उसका जिम्मेदार ये माइंडसेट और ये मिशन है जो मुल्क के खिलाफ चल रहा है। अगर इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही तो उसका जिम्मेदार ये मिशन है, ये माइंडसेट है जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है। अगर इस मुल्क के अंदर कारोबार एट स्टेक है, इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जो इस मुल्क के अंदर हमने कहा था कि अटैक करो सेंसिटिव तंसीबात के ऊपर, हमने कहा था कि वो ऑर्केस्ट्रेट करो पूरा प्लान, और शोदा की जो एम्बलम्स हैं, जो निशानियां हैं, जो उनकी यादगारें हैं, उनकी बेहुरमती करो, उनके ऊपर पत्थर मारो। हमने ये तुम्हें मशवरे दिए थे। ये जहन, ये वो मिशन है जिसकी तरफ ये एक पूरी प्लानिंग के तहत, एक जहन साजी के तहत चलता है, क्योंकि ये चाहता है कि इस मुल्क में महंगाई भी खत्म ना हो, इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ना हो, इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी भी खत्म ना हो, जिसमें ये कंट्रीब्यूट करके गया उस दहशतगर्दी की दोबारा जो लहर आई है, वो इस मुल्क के नौजवान को रोजगार भी ना मिले। ये वो फॉरेन फंडिंग का जो मिशन इसको दिया गया था, जो टारगेट इसको दिया गया था, जो 4 साल अनफिनिश्ड टास्क करा है। फिर कभी वो इनके वो साहब हैं जिनका नाम है, जो लाहौर के इनके, कराची के इनके ओहदेदार हैं, उनको कहता है कि ये इमरान महबूब साहब जो PTI के ओहदेदार हैं, एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कहता है वो कर्नल तनवीर साहब थे जिन्होंने अटैक कराया था। वो तस्वीरें आ गई। फिर कहता है इतना ये जो एक जहन है, ये इतना एक एक्सट्रीम लेवल पे जाता है कि जेलों में जो खवातीन है उनके रेप हो गए हैं, जेलों में जो खवातीन है उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो गई हैं। वो बाहर आके कह रही हैं जी हमारे साथ कोई किसी किस्म का बुरा सलूक नहीं हुआ।
वो जिनके ऊपर जो कह रहा है कि उनके रेप्स हुए, वो बाहर आके बेचारी खवातीन वजाहतें दे रही हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। ये वो ज़हनियत है। फिर बाहर बैठकर मीडिया के सामने बाहर बैठकर कहता है जी मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गई है, अब अगला लेवल अचीव करना है ना, टारगेट अपना, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल तो करना है। वो जब हर किस्त उसकी फेल हो जाती है, जब हर उसका कारनामा फेल हो जाता है, जब हर उसकी साजिश फेल हो जाती है, जब मुल्क गद्दारी और मुल्क दुश्मनी की हंडिया बीच चौराहे फूटती है, तो उसके बाद क्या कह रहा है उनको कि आप मिलिट्री एड बंद कर दें, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन कर दें। ये तो पाकिस्तान के दुश्मन को बात करनी चाहिए। ये तो वो ममालिक जो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के दिफा के खिलाफ बात करते हैं, ये तो उनको बात करनी चाहिए कि आप मिलिट्री एड पाकिस्तान की बंद कर दें। और फिर उनको जाके वो तरले मिन्नतें करता है कि ये पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएं। ये अंदाजा है, वो जो लोग इसको देखते हैं, जो लोग बाहर बैठे जो इसको सुनते हैं, उनको ये पता होना चाहिए। वहां वो लोगों को प्लांट करता है कि जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उनको इंसाइट करता है कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आप बयान दें। वो कहते हैं दिस इज नो ह्यूमन राइट मसला, दिस इज पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड वी विल नॉट कमेंट ऑन इट। वहां रोज तमाशे लगा देता है। और अब जो अचीव कर रहा है टारगेट, ये मुल्क दुश्मन लोग करते हैं, जिनको पाकिस्तान के माशी, पाकिस्तान के दिफाई और पाकिस्तान के कौमी मफाद के साथ कोई सरोकार नहीं है। ये वो गुफ्तगू करते हैं, ये वो इंसाइट करते हैं चीज, ये वो साजिशें करते हैं। मतलब तुम ऐसे खुदकश बमबार हो कि कभी मैशत पे फट जाते हो, कभी अवाम के रोजगार पे फट जाते हो, कभी नौजवान के रोजगार पे फट जाते हो, कभी तुम तरक्की की, जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो उस पे फट जाते हो। तुम चाहते क्या? मुल्क की सलामती पे फट जाते हो तुम। और ये सब कुछ ये ऐसे नहीं हुआ 9 में, ये 9 में और ये साइफर ऐसे नहीं लहराया गया था। ये वो पूरा मिशन है जो फेल होता है, ये अगली किस्त, उसकी अगला मरला उसका तय करने के लिए एक नया शोशा छोड़ देता है। और ये भी मैं बता दूं कि ये हर आदमी को हर वक्त कोई भी बहरूपिया, कोई भी फ्रॉडिया, कोई भी साजिश, कोई भी प्रोपेगेंडा हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकता। कोई भेड़ बकरियां नहीं होता, लोग अकल रखते हैं। और बात सिर्फ क्या है, क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? तुमने अदालत नहीं जाना, तुमने एक जवाब नहीं देना, तुमने अपने लगे इल्जामों का जवाब नहीं देना, तुम और ये खाली करप्शन का मामला भी है, ये बात उससे आगे जा चुकी है। करप्शन तो उन्होंने एज अ बाय प्रोडक्ट की, क्योंकि इनको मुसल्लत कर दिया गया, कौमी खजाने पे बैठा दिया गया, तो उन्होंने कहा चलो दाव लगता है तो साथ ये काम भी कर लें, जेबें भी भर लें। जो कर्जे लेने थे, जो पैसे मेट्रो पे लगने थे, अस्पतालों पे लगने थे, स्कूलों पे लगने थे, वो इन्होंने अपनी जेबों में डाल लिए। तोशा खाना को लूटा, कौमी खजाने को लूटा, कैबिनेट के अंदर लूटा, मतलब कोई काम ऐसा नहीं, वो तो बाय प्रोडक्ट। अब मैं इस बात को बिल्कुल, पाकिस्तान की अवाम ये चीज समझ चुकी है कि वो बाय प्रोडक्ट था मुसल्लत होने का, कौमी खजाने पे रहने का। लेकिन जो मिशन है वो पाकिस्तान की, ये जो प्लानर्स है ना, जो पैसा देते हैं, जिनके पैसे से बाहर लॉबियस्ट खरीदे जाते हैं मुल्क के खिलाफ, जिस फॉरेन फंडिंग के खिलाफ बाहर सोशल मीडिया के नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, बाहर पूरा नेटवर्क बनाया जाता है, जो आज वहां ब्रीफिंगें दे रहा है कि अगर मुल्क के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, अगर इसकी पार्टी को, पीटीआई को बैन करने की बात हो रही है, उसका जिम्मेदार इमरान खान है। ये फैसला उनको करना पड़ेगा कि ये अगर बिखर रही है पार्टी, क्योंकि इस अजाइम का और इस मिशन का उन लोगों को पता चल रहा है कि ये कर क्या रहा है, मुल्क के खिलाफ गुफ्तगू। और ये जो मिलिट्री एड की, सैंक्शंस की मैं बात कर रही हूं, ये वहां जाके इसके जो ओहदेदार हैं, पीटीआई के अपने इंटरनेशनल चैप्टर्स के जो ओहदेदार हैं, वो जाके लोगों को रेजोल्यूशनें साइन करवा रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एड को बंद किया जाए। मतलब 9 माह तुमने किया मिलिट्री के ऊपर हमला करके, अफवाज पाकिस्तान और सेंसिटिव तंसीबात के ऊपर हमला करके, शोधा की यादगारों के ऊपर हमला करके, एक वो 9 में था। और अब उसकी दूसरी किस्त जो है तुमने शुरू कर दी है कि तुम अब मुल्क को ये नुकसान पहुंचाओ। ये मुल्क दुश्मन लोग करते हैं, ये कोई सियासत नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क के साथ गद्दारी है। और ये साजिश, ये मिशन हर दफा इसका नाकाम होता है, क्योंकि ये बेनकाब होता है। ये हर दफा जो साजिश करता है, ये उसके आगे
ये बेनकाब होता है, क्योंकि ये पूरा तसलसल के साथ झूठ गढ़ा जाता है, फिर उसकी जहन साजी की जाती है, फिर उसके अंदर टूल्स इस्तेमाल होते हैं, फिर उसके अंदर फंडिंग होती है, फिर अपने अपने जितने वहाँ एहलकार होते हैं इस साजिश को, जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, इसके सहूलतकार होते हैं, उनको अपने मिशंस पे लगा दिया जाता है। जैसे 9 मई को बताया, जो जो बिल्डिंग्स हैं उन पर पहुंचो, जो दिखाई उस पर पहुंचो, फलानी GHQ पे वो लोग जाएंगे हमला करने, अपनी पोजीशंस ले लो। ये क्या है? ये सियासत है? ये कोई मुहिब्बुल वतन कर सकता है? और तुम समझते हो कि तुम बाहर बैठ के 2 झंडे रख के फॉरेन मीडिया पे गुफ्तगू करके तुम ये समझते हो पागल बना दिया मैंने? तुम पागल हो। तुम्हारी साजिश बेनकाब हो चुकी है, तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो चुका है, तुम्हारी मुल्क दुश्मनी और मुल्क के साथ गद्दारी बेनकाब हो चुकी है। और आज ये जो बैठ के बातें करते हैं ना कि जी ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर हो, 1 साल में इरोड हो गई है, ये उनको भी पता है, ये उन सब लोगों को पता है कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में तब आएगी आप सोने का बजट दे दें, आप बेहतरीन बजट दे दें। और जो हमने दिया पिछले साल भी IMF के प्रोग्राम, सस्पेंडेड प्रोग्राम को दोबारा से हमने रीनिगोशिएशन के ऊपर लेकर आए और एक बजट दिया जिसमें किसान के लिए, IT के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, सोलराइजेशन के लिए, विमेन के लिए, यूथ के लिए पूरा एक बजट जो था वो दिया गया। एग्रीकल्चर के लिए उससे बेहतरीन बजट इस दफा देंगे। लेकिन ये बात उन इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को भी पता होना चाहिए कि जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंतशार, फसाद ये नहीं खत्म होगा, इसको सिर्फ तब आराम आएगा। इनके मिशन ये तब इख्तिताम होगा मिशन जब इस मुल्क के साथ ये चाहते हैं कोई बात ना करे, को सैंक्शंस लग जाएं, इस मुल्क के साथ कोई दोस्त ममालिक खड़ा ना हो। कश्मीर का सौदा कर दिया लेकिन अनफिनिश्ड टास्क है। ये चाहता है कि कोई मुल्क पाकिस्तान का साथ ना दे कश्मीर के कॉज के ऊपर। कोई जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें पाकिस्तान का साथ कोई दोस्त ममालिक ना दे। ये सब उसका तमाशा है और इस सब का जिम्मेदार वो माइंडसेट है, वो मिशन है जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है। कभी लोगों को इस्तेमाल करता है, कभी नौजवानों को इस्तेमाल करता है, उनकी जहन साजी करता है, मतलब लोगों को, लोगों के बच्चों को यूज करता है। विमेन और चिल्ड्रन, कौन सा सियासी लीडर होगा मुल्क की तारीख या दुनिया की तारीख में के बाहर ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल करे बच्चों को और खवातीन को, और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करे कि उनके ऊपर कोई ऐसी चीज हो जाए जो रिस्ट्रेंड हुकूमत रिस्पॉन्सिबल शो करती है। कहते हैं जी 9 मई को क्यों नहीं फोर्स इस्तेमाल की गई, क्यों नहीं रोका गया? ये चाहता था सड़कों पे लाशें और खून गिरे। आज जो ह्यूमन राइट्स का वावेला कर रहा है ना, जो दुनिया इसको मुस्तरद कर रही है, सिर्फ PTI के ऑफिशियल इंटरनेशनल अकाउंट्स के ऊपर शोर मचा हुआ है, वो इसलिए दुनिया और ममालिक इसको कर रहे हैं क्योंकि वो इसकी असलियत जान चुके हैं। मैं बड़ा पुरअमन हूँ, मेरी सारी सियासत जो है वो बड़ी अमन बेस्ड है। तुम कब्रें खोदना कैपिटल के अंदर, OIG, ओ जेबा जज, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर कोई इमारत ऐसी नहीं जिसपे हमला ना हो गया हो। एंड में वो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन थी उसको अटैक कर दिया। मतलब कौन सा सियासतदान मुहिब्बुल वतन शोहदा की यादगारों के ऊपर पत्थर मरवाता है? कौन करता है? फिर कहते हैं इस बंदे से मुज़ाकरात करो। शोहदा की यादगारों के ऊपर, उनकी तस्वीरों के ऊपर कौन पत्थर मरवाता है मुझे बताएं। फिर पूछते हैं कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। बिल्कुल आई थी, नवाज शरीफ के विजन पर आई थी जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस एक शख्स की वजह से जिसने अपनी जात के ऊपर अपने, ये तो गालियां दे रहा था डी चौक पे खड़े होके नवाज शरीफ साहब को। उसने कहा नहीं, ये देता रहे गालियां, मैं बिजली बनाऊंगा, मैं सड़कें बनाऊंगा, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाऊंगा, मैं दहशतगर्दी खत्म करूंगा, मैं नौजवान को रोजगार दूंगा, मैं नौजवान को कारोबार दूंगा, मैं महंगाई खत्म करूंगा। मेरा मिशन ये है। इसका मिशन ये जो जलाओ गिराओ नफरत, ये खुद एक्सपोज होगा। इसको अल्लाह ताला के हवाले करता हूं। मुल्क को तरक्की देकर गया, उस तरक्की को इन्होंने, उसका जनाजा निकाला इस पार्टी ने, और उसके बाद वो करें। आज ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल लेकिन जिसका मिशन मुख्तलिफ हो, जिसका मिशन मुल्क दुश्मनी हो, मुल्क के साथ गद्दारी और मुल्क के खिलाफ
काम करना हो, वो कभी मुल्क का नहीं सोचता। वो साइफर की बात करेगा, वो IMF को रोकने की बात करेगा, वो जलाओ घिराव की बात करेगा, वो मुल्क को टूटने की बात करेगा, वो मुल्क को तोड़ने की बात करेगा, वो मुल्क की मैशत को तबाह करने की बात करेगा, वो खतूत लिखवाएगा कि मुल्क इसको IMF प्रोग्राम को ना किया जाए, वो खत लिखेगा इन पे मुल्क के ऊपर सैंक्शंस। मतलब आप ये देखें कि मुल्क के ऊपर सैंक्शन लगा दो, मुल्क मिलिट्री एड बंद कर दो। मतलब तुम्हारे लिए मुल्क का दिफा भी तुम्हारी जात से ऊपर, तुम्हारा जो मिशन है उससे ऊपर नहीं। मतलब कहीं तो ये स्टॉप लगेगा ना, और हर दफा फेल होता है, क्योंकि पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की रियासत करती है और करेगी, और हर उस शख्स का मिशन नाकाम होगा। और इंशाअल्लाह इस मुल्क में मईशत को भी ठीक करेंगे, क्योंकि पहले भी की थी। जो दहशतगर्दी वापस आ रही है उसको भी ठीक करेंगे, नौजवान को रोजगार भी देंगे, अवाम की रोटी भी सस्ती करेंगे, महंगाई को भी कम करेंगे। लेकिन वो इस तरह नहीं हो सकता। उसका सवाल हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए, उसका सवाल इस शख्स से पूछा जाना चाहिए, इस जमात से पूछा जाना चाहिए जो मुल्क की तबाही की तरफ गामजन है। इसके जिम्मेदार ये लोग हैं जो मुल्क के अंदर इंतशार, फसाद, नफरत चाहते हैं। जी मैडम, एक तो आपने दावा किया है कि ये गद्दारी के ज़मरे में आती है चीज़ें, और मुल्क के अंदर और बाहर से सहूलत कार भी है। तो इसमें एक सहूलत कार जो बातें भी आई है सामने, जनरल फैज़ भी है, तो उनके बारे में क्या हुकूमत की स्ट्रेटजी है? दूसरा, निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, तो अगस्त के दूसरे हफ्ते में असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मौसम बेग साहब का भी नाम आ रहा है, कुछ और नाम आ रहा है, तो क्या इस पर आपका तबसरा? पहली बात तो जी है कि ये खाली जनरल फैज़ की आपने बात की है, मैं तो इसको ब्रॉडर करती हूँ कि जनरल फैज़ हो या कोई भी हो, जो इस पूरे मिशन के अंदर सहूलतकार रहा है और आइंदा होगा, वो सब को सजा भी मिलनी चाहिए, कानून के कटहरे में भी आना चाहिए, और हर वो सजा मिलनी चाहिए जो एक मुल्क दुश्मन और एक गद्दार को मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। दूसरी बात आपने की केयरटेकर सेटअप के वजीर आजम की, अभी तक कोई ऐसी मुशावरत नहीं हुई है। वो मुशावरत लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन के लीडर के दरमियान होनी है, और जब भी वो फाइनल होगा, मुशावरत होगी, वो कौम के सामने होगी, क्योंकि हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह आवाम के सामने जो भी चीज़ आएगी वो रख कर फैसले भी आवाम के सामने करेंगे, और आवाम के हक में और मुल्क के हक में करेंगे। मैडम, तो अंदर बजट में कोई आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई पैकेज तैयार किया गया है? दूसरा, अगर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें बढ़ती हैं तो क्या प्राइवेट शोबे को इसके साथ फिक्स किया जाएगा? बिल्कुल जी, इसमें इंशाअल्लाह जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है कि बजट के हवाले से वज़ीर आज़म ने मुशावरती इजलास किए हैं, बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे। उनका कहना था कि नौजवान के लिए बजट में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की सिमत को दुरुस्त किया। इस साल गंदम की फसल में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। उनका यह भी कहना था कि सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम नामुमकिन है।